सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बहावलपुर में भी कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई है, जबकि बहावलपुर में वैक्सीनेशन का सिर्फ 2 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन का अमल भी रुक चुका है। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर। बहावलपुर में भी कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई, जबकि बहावलपुर में वैक्सीन का सिर्फ 2 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना वैक्सीन से मुतालिक। सरगोदा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, वैक्सीनेशन का अमल भी रुक चुका है, जबकि शहरी वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बहावलपुर में भी कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई। बहावलपुर में वैक्सीन का सिर्फ 2 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जबकि सरगोदा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन न लगने से शहरी मायूस होकर वापस जाना शुरू हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा क्या कहना है वैक्सीन के हवाले से इंतजामिया का? पंजाब के दीगर शहरों की तरह आप सरगोदा में भी मैस वैक्सीनेशन सेंटर से इस वक्त डोज जो हैं वो ख़त्म होने की बातें आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबसे बड़े सरगोदा के मैस वैक्सीनेशन सेंटर जो कि आर्ट काउंसिल में बनाया गया। यहाँ पर भी इस वक्त पहली डोज जो है वो ख़त्म होने का कहा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं, हाँ जी क्या पहली डोज लगवाने हैं? जी पहली डोज लगवाना। क्या कहा है इधर से? वो कह रहे हैं वो खत्म है, दूसरी वाले इधर बैठे हैं, वो दूसरी लगा रहे हैं। हाँ जी क्या दूसरी डोज के लिए आए हैं जी। तो वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ जो है ना आपका नंबर नहीं है, आपको घर जाएं और घर आपको मैसेज आ जाएगा। हाँ जी पहली डोज नहीं है अभी तक। ऑफिस से लेने गए हैं, आ जाती है अभी। तो कब से नहीं है? कि पिछले 2 दिन से हम आ रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में नहीं होती है ना? आधे घंटे से नहीं है। ठीक है जी। इस वक्त मैस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डोज जो है वो ख़त्म है। इसी तरीके की सूरत हाल ना सिर्फ सरगोदा जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पर है, बल्कि इसके साथ साथ दीगर अजला और तहसीलों से भी इस वक्त शिकायत आ रही हैं। यहाँ पर जो डोज है इससे पहले ख़त्म होने का तसव्वुर नहीं किया जा रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था, लेकिन अब मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये डोज खत्म हो चुकी है। मोहसिनुल मुल्क आपका शुक्रिया। सरगोदा की सूरत हाल जारी रुख करेंगे बहावलपुर का। अथर कहिएगा, बहावलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन कम पड़ गई है? बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर डॉक्टर जाकिर अली। सर फरमाइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये एक खबर चल रही है कि शायद कमी हुई है या कुछ सेंटर्स पे कम हो गई है, खत्म हो गई है, क्या सूरत हाल है वैक्सीन की? लशारी साहब, यूँ है कि बहावलपुर जिले के अंदर 27 हमारे जो CVC सेंटर हैं, इसके अलावा अगर हम मोबाइल कैंप हैं वो 5 के करीब हैं। मोबाइल एम्बुलेंस जिसमें कल एक हमने इजाफा किया है तो वो भी हमारी 4 है। इसके अलावा जो दरबार है, खानगा शरीफ और बुश शरीफ, वहाँ भी हमने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया मोबाइल कैंप। तो इसकी वजह से हमें वैक्सीन दूर दराज के इलाकों में डेली बेस पे पहुँचानी पड़ती है और हम वहाँ पे दे देते हैं। इस वक्त जो हमारे ज़िले में आज 10,000 के करीब वैक्सीन पड़ी हुई है, क्योंकि रात हमारे पास वैक्सीन कैंसिनो आई थी और वो अब डिस्ट्रीब्यूशन के मराइल में है। और इंशाअल्लाह ताला आज और कल ये दोनों दिन चलेगा, क्योंकि हमारा जो डेली की कवरेज है वो 4 से 5,000 के करीब है। तो इंशाअल्लाह ताला शार्टेज कोई नहीं होगी। आर्जी तौर पर किसी सेंटर पे कम होती है, लेकिन डिप्टी DHO या डिस्ट्रिक्ट लेवल से फौरन वो शिफ्टिंग कर देते हैं। ताखीर ज़रूर होती है, लेकिन ये नहीं कि वैक्सीन ना हो वहाँ पे। अच्छा, तो कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर वैक्सीन बिल्कुल ख़त्म हो गई हो और वहाँ पर ना हो? नहीं, यजमान में कल ख़त्म हुई थी, फौरी तौर पे हमने स्पेशल एजुकेशन स्कूल से शिफ्ट कर दी वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे पड़ी हुई थी। अब आवाम का भी ये है ना कि वो किसी सेंटर पे ज़्यादा चले जाते हैं, किसी पे कम जाते हैं। हमने तो वैक्सीन हर सेंटर को देनी होती है। अब किसी सेंटर पे हमने ज़्यादा दी है या जो भी दी है उस पर बंदे ज़्यादा आए थे, वो ख़त्म हो जाती है। और एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कोई जाता ही नहीं, तो वहाँ बच जाती है, वहाँ से रिशफल कर देंगे। वहाँ रिशफल कर दी ठीक जाती है, है। बहुत शुक्रिया। तरलाशवारी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में बच्चों को टाइफाइड इंजेक्शन लगाने वाली हेल्थ टीम पर हमला हुआ है। वाक़या बस सलमान के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पेश आया, जबकि बच्चों के वालिदैन वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। इंचार्ज मुदस्सर की जानिब से बताया गया, मर्द खवातीन ने गेट तोड़कर हेल्थ टीम को यरगमाल बना लिया। मुजाहिरीन ने 12 से 15 वैक्सीन ज़ाया कर दी। हेल्थ टीम को हरासा करने, कत्ल की धमकी तक दी, जबकि दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। पुलिस ने हेल्थ टीम को मुआफ़ कराया है। हमलावर मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस थाना जिला नवाब साहब ने कार्रवाई का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर
बच्चों को टाइफाइड इंजेक्शन लगाने वाली हेल्थ टीम पर यह हमला हुआ है। वाकया बस्ती सुलेमान के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पेश आया है। इंचार्ज मुदस्सिर के मुताबिक बच्चों के वालिदैन वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। मर्द व खातीन ने गेट तोड़कर हेल्थ टीम को यरगमाल बना लिया। मुजाहिरीन ने 12 से 15 वैक्सीन जाया कर दी, जबकि हेल्थ टीम को हिरासा भी किया गया है। कबीरवाला से आपको खबर देंगे, जहां पर महकमा सेहत का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। ड्रग इंस्पेक्टर कबीरवाला के 25 पुल और गिरदोनवाह में छापे, 3 मेडिकल स्टोर और 1 अताई क्लिनिक सील कर दिया गया है। अताई और मेडिकल स्टोर मालिकान मौका से फरार। अब्दुल्ला मेडिकल हॉल, हाशमी मेडिकल स्टोर, बिस्मिल्ला फार्मेसी सील कर दी गई। हाशमी मेडिकल स्टोर पर अताई गैर कानूनी प्रैक्टिस में मसरूफ पाया गया। न्यू अल मक्का मेडिकल स्टोर और पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से अद्वियात के नमूने ले लिए गए हैं। कबीरवाला महकमे सेहत का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर कबीरवाला के 25 पुल और गिरदोनवाह में छापे, 3 मेडिकल स्टोर्स और 1 अताई क्लिनिक सील कर दिया गया है। और अब रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां पर पटवारी की करिश्मा सासी शादी हॉल को खाली प्लॉट करार देकर कौमी खजाने को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की इब्तदाई तहकीकात में पटवारी गुलाम हुसैन के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने पटवारी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावल नगर में पटवारी की करिश्मा सासी शादी हॉल को खाली प्लॉट करार देकर कौमी खजाने को 2.5 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की इब्तदाई तहकीकात में पटवारी गुलाम हुसैन के फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने पटवारी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा, तहकीकात का आगाज कर दिया गया? जी बिल्कुल, ऐसी तहकीकात का आगाज किया गया है। ये महकमा रेवेन्यू के पटवारी हैं गुलाम यासीन भट्टी, और इन्होंने एक जो पुराना पहले तफरी महल सिनेमा था बहावल नगर का, जो इस वक्त बतौर शादी हॉल इस्तेमाल हो रहा है, और उसके जब इन्होंने कागजात अभी तैयार किए हैं तो उसको एक खाली प्लाट जो है वो डिक्लेयर किया है, जिससे सरकारी खजाने को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। और इसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने पहले एक रिपोर्ट तैयार की, एक तहकीकात की, और उसके बाद जब उनकी तहकीकात में ये साबित हुआ कि यहाँ पे मेजरमेंट की गई है, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज एंटी करप्शन भावलपुर को भेजा, और डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ मोहम्मद अली ने इसके ऊपर रेगुलर इंक्वायरी के जो है वो अहकाम दिए हैं कि इसकी तहकीकात की जाए और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए। इसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावल नगर जो है उनको ये हिदायत की गई है, और उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है कि वो देखें कि सरकारी ये एक केस के अंदर सरकारी खजाने को 2.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है, क्या इसके साथ कुछ और केसेस और चीजें जो है उनको किया जाए कि क्या ये नुकसान इतना है कि इससे भी ज्यादा जो है अब हो सकता है। उसके हवाले से तहकीकात हुक्म दे दिया गया है। आज से तहकीकात बाकायदा शुरू हो गई है, और आइंदा 15 दिन में इसके हवाले से कुछ सॉलिड रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। सही, 15 दिनों में पेशरफ रिपोर्ट सामने आएगी। असल लाशारी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब भर के स्कूल्स माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। स्कूल्स में बच्चों का इम्तिहान लेना सरबराहान के लिए दर्दे सर बन गया है। इम्तिहान के लिए हर स्कूल को 40 से 50 हजार के सवालिया पेपर फोटोकॉपियां करवाना पड़ेंगे। फंड्स की अदम फराहमी के बायस सवालिया पेपर फोटोकॉपी करवाना मुश्किल हो चुका है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सिर्फ स्कूलों को सवालिया पेपर ईमेल करेगा। सवालिया पेपर की फोटोकॉपियां करवाना स्कूल हेड की जिम्मेदारी होगी, लेकिन पंजाब भर के स्कूल्स माली मुश्किलात का शिकार हैं। स्कूलों में बच्चों का इम्तिहान लेना सरबराहान के लिए दर्दे सर बन गया है। नासिर मुल्तान में शहर में गश्त के नाकिस निजाम पर एसएसपी ऑपरेशन बरहम। सैयद निशान हैदर का गश्त अफसरान पर इजहार बरहमी। गश्त पर अफसरान ज्यादा वक्त थानों के बाहर ही गुजारते हैं। थाना जात की सतह पर हसास मकामात पर गश्त नहीं किया जाता। मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स मखसूस इलाकों में गश्त करते हैं। पुलिस गाड़ियों पर सिर्फ 1 या 2 मुलाजमीन होते हैं। मुहाफिज स्क्वाड का मुतल्लिका थानों से राब्ते का फुकदान है। अफसरान गश्त पर मामूल गाड़ियों का खुद मुआयना करें। एसएसपी ऑपरेशंस का मुतल्लिका अफसरान को गश्त का निजाम मुअस्सर बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब के बजट से देहात में होंगे तरक्याती काम। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल राना महबूब आलम का कहना है कि तारीख में पहली बार 35% जनूबी पंजाब का बजट है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. پہلی بار ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ ہے 35% علیحدہ جو ہے وہ اس وقت اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، جس میں جنوبی پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ساتھ ملتان شہر کے اندر بھی اس کے اندر ترقیاتی کام رکھے گئے ہیں، جس میں دیہاتوں کے اندر بھی کام ہوں گے، نئی سڑکیں بھی تعمیر ہوں گی اور دیگر جو منصوبے ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے. یہ بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان ضلع کونسل کے چیف آفیسر رانا محبوب عالم صاحب. بتائیے گا لوکل گورنمنٹ میں تو اس کے زیادہ فوکس چونکہ پروویژن آف واٹر ہوتا ہے، تو واٹر سپلائی کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھی تخمینہ کے ساتھ رقم مختص کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری روڈز ہیں، روڈز کے لیے بھی پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. اور پی ایف سی کے لیے ہمارے یہاں جو ملتان کے لیے تحصیل کونسل صدر میں جو شیئر ڈیسائیڈڈ ہے وہ ہمارا 2,51,00,000 پر منتھ آتا ہے، تو وہ بھی ہماری ہیوج اماؤنٹ ہے، جس سے ہم نے پروجیکٹ اپنے لانچ کیا ہوئے ہے. 175 ملین ہم نے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں ان کے، اور 49 ہماری اسکیم چل رہی ہیں. اور اس سے جو لوگوں کی ایکسیس ہے اور جو گاؤں کی ایکسیس ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارے شہروں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ مربوط ہو جائے گی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اسکیمیں جاری ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹ جاری ہیں اور نئے پروجیکٹس میں کون کون سے ایسی اسکیمیں ہوں گی جس سے شہریوں کو فائدہ ہوگا؟ ابھی اگر لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس روڈز کے زیادہ پروجیکٹ ہیں، کیونکہ ہمارا جو تحصیل کونسل ہے اس کا رورل ایریا ہوتا ہے، اور رورل ایریا کی وجہ سے ہم نے گاؤں کو شہر کے ساتھ ایکسیس دینی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں موجودہ 175 ملین میں نے جو کہا ہے، اس سے ہمارے جو پریزنٹلی روڈ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو یہ آنے والے بجٹ میں یہ لائبلٹیز ہو جائیں گے. یعنی کہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں، یہ پروجیکٹ ہمارے جاری پروجیکٹ ہو جائیں گے، اور نئے پروجیکٹ کے لیے ہم علیحدہ سے فنڈز مختص کریں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. نئے پیکیجز پر کام کیا جائے گا. امجد ملک آپ کا شکریہ. دوسری جانب ملتان میں واسا کی نااہلی کے باعث ایک روز قبل برسنے والا ابر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گیا. سردار علی خان کی رپورٹ دیکھیے. شہر اولیا میں ایک روزہ بارش نے واسا کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ ڈالا. نوابپور روڈ پر چنگی نمبر 5 اور چوک شہباز کی سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں. طالبات نے واسا انتظامیہ کی غفلت پر خوب بھڑاس نکالی. مین روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس وہاں سے ہم لوگ آ نہیں پا رہے. اب یہ ایک روڈ تھا تو اس کو پانی کا ایشو ہے. اب بتائیں ہم کہاں سے جائیں؟ اندر سے اور کوئی گلی نہیں جا رہی، گاڑی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو جو اسکول گوئنگ بچی ہیں اور وہ تو بہت تنگ ہو رہی ہیں. بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی بھی علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا. علاقہ مکین کہتے ہیں پہلے سیوریج کا مسئلہ کم تھا کہ اب بارش کے پانی نے جینا دوبر کر دیا ہے. اس کو کم سے کم 20 دن ہو گئے ہیں. یہ پہلے گٹروں کا پانی تھا، اب یہ بارش آئی ہے تو تھوڑا کلر چینج ہو گیا. باقی یہ 20 دن اس کو کم سے کم ہو گئے ہیں اور پانی بھی بہت زیادہ ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا ہمارے بچے سیوریج اور بارش کے پانی کے سبب جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. نکاسی آب کے لیے مشین تو ضرور موجود ہے مگر کوئی اہلکار یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. ملتان میں ایک روزہ بارش کے بعد یہ سڑک اب ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ واسا انتظامیہ کب اور کیسے اس کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھاتی ہے. کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ سردار علی خان، ملتان. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بارش بنی رحمت تو کہیں زحمت. حاصل پور اڈا مختار آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. روڈ پر بارشی پانی تاحال موجود. علاقہ مکینوں کا احتجاج. روڈ کی مرمت اور پانی کی نکاسی کا مطالبہ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بارش کہیں پر بنی رحمت تو کہیں پر زحمت. حاصل پور اڈا مختار آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک عبدالرشید سے. آگاہ کیجیے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ کہیں پر بارش بنی رحمت اور کہیں پر بنی زحمت. میں اس وقت حاصل پور کے نزدیک مختار آباد اڈا پر موجود ہوں، جہاں پر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے پانی اکثر یہاں پر کھڑا رہتا ہے. بارش تو آئی لیکن یہاں پر رہنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے چلی گئی ہے. اس وقت اہل علاقہ سراپا احتجاج ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، کیا کہیں گے جی؟ روڈ پہ پانی کھڑا ہے، عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. سر بہت یہ مشکل پیش آ رہی ہے. یہاں صبح جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے رکشے پھنس جاتے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا. یہاں جو انتظامیہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی. بالکل جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو شہر کا تو بہت خیال ہے، ادھر دیکھتے ہی نہیں ہے. باقی چیزوں کا تو جناب کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سڑک جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے.
बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किलात, गाड़ी अभी फंस जाती हैं, गाड़ियां उलट जाती हैं, कई हादसा यहाँ हुए हैं, लेकिन कोई इधर इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये खुदारा हासिलपुर को भी देखें, बड़े शहरों को ना देखें, सिर्फ हासिलपुर को भी देखें। यहाँ पर कई हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरा इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। अब्दुल रशीद, आपका शुक्रिया है। अलीपुर के इलाका थेमवाला में निकासी आब न होने से सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा रोही अली हसन से। जी अली, बताइएगा। मैं अलीपुर के इलाके थईवाला पे मौजूद हूँ और यहाँ का सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो वो इंतहाई नाकिस है और रोड पे यहाँ पर पानी जमा है। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये रोड पे पानी जमा है और यहाँ पे अहले इलाकों को भी शदीद परेशान है और जो ख़ास तौर पे आने जाने वाले हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इस हवाले से यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ भी ये जो सिस्टम है कब से सीवरेज का सिस्टम ख़राब है और इनको क्या मुश्किलात का सामना है। सर अस तो 2 साल तक क्या वाक्या सुनाऊं कि नाली जी बनी है, नाली की वजह तो पानी तले, बारिश आवे वो पानी तले, ना बाने को स्कूल खेल वन सकदो, ना अस कोई मस्जिद नमाज पढ़ा वन सकदो, ना अस जनाजा चाहते वन सकदो। ये थोड़े सामने पे सिर्फ ये नहीं कि ये जगह है, थई मले चौक को ला के सरदार अला खान इशारे दे घर तक ये हशर बुगेंदे खड़े हैं और ये नहीं कि सिर्फ अज दे बुगेंदे खड़े से, रात दी बारिशें दुखे सोखे सारे को एम्बुलेंस नहीं आ सकती था कि एम्बुलेंस को सडूं कि वो आवे ही रस्ते जुटा पावे। इंतजाम में देखो एक दफा नहीं कोई बारहा आके बारहा सरदार बारहा कहा लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, सिटी पार्क का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो गया, जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मियांवाली में जो सिटी पार्क का तामीराती काम शुरू हुआ था, जिसके हवाले से कहा गया था कि ईद के मौका पर मियांवाली के शहरियों के लिए ये बड़ा तोहफा होगा, लेकिन कोरोना के बायस इसके काम में कुछ रुकावट आई और 25 जून को इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और 31 जून तक जो है इस पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ ठेकेदार साहब मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, 25 जून को आपकी तरफ से काम मुकम्मल हो जाना है, बकिया कितना काम है, कितना काम रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन हमारा 90% काम कंप्लीट हो गया है और तकरीबन 10 दिन और लगेंगे, जिसमें प्लांटेशन है और ग्रास वगैरह। इंशाल्लाह ताला 25 जून को हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 25 जून को आप ये हैंड ओवर कर देंगे महकमा जंगलात के को? जी जी। इसमें जो ग्रास लगाया जाएगा और इसकी लाइट्स हैं, ये 10 रोज में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा? तकरीबन कोशिश रह इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि चंद दिनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अख्तर आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानियों पर भी अमल नहीं हो सका है। रहीम यार खान इंतजामिया सीवरेज और सफाई के इकदाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। कजाफी कॉलोनी की गली नंबर 2 के सीवरेज के मसाइल ताहाल जूं के तो हैं। इस वक्त क्या मनाजिर देख सकते हैं कि ताहादे निगाह तक यहाँ पे गली जो है इस वक्त सीवरेज के पानी में डूबी हुई है और जो बच्चे हैं, जो इलाका मकीन है, उनको यहाँ पे गुजरने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामने वो दिखाई भी दे रहा है। संडे के दिन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने इसी गली का, इसी जगह का विजिट भी किया था। इसी तरह से पानी मौजूद था। उन्होंने म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमले को हिदायत जारी की थी, जो यहाँ के इलाका मकीनों से बात करके फौरी तौर पर मामला हल किया जाए। इलाका मकीनों से जानते हैं। अंकल जी बताइएगा, डीसी साहब खुद यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि ये मामला हल करेंगे, अभी तक हल क्यों नहीं हो? पानी वैसे कहते थे। देखो जी, कहते थे अफसर तो काफी आते हैं, बल्दिया वाले भी आते हैं, वो कहते हैं जी बस आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं करते नहीं है। जो करना होता है ना, वो उसी वक्त, कोई भी अफसर हो उसी वक्त वो ऑर्डर दे दे कि भाई आज अभी इसी वक्त इस काम को करो, करना चाहिए, क्योंकि अवाम जलील हो रही है, अवाम तंग हो रही है। क्योंकि हमने तो गलती ये की कि वोट दिए, जिसको दे देते वो चुप करके सो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार पीछे मैं पूछ लूं कि अवाम का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। चलो बारिश का पानी वो तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब आता है, लेकिन ये तो गटरों का पानी है। गटरों के पानी से नमाजी कितने परेशान होते हैं। हम मस्जिद में 2 आदमी हमने नमाज पढ़ी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2, 1.5, 2.5 सफ़े होती हैं, और इसी की वजह से लोग इतने तंग है कि हम क्या करें। ना माँ बहनें हमारी जा सकती हैं। नहीं, मैं आया हूँ आगे। हाँ जी, इधर क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल बनी, मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा ये है कि भाई आके काम कर दें, अच्छी बात है, वरना इधर वोट ना लेने आए।
जब लेने आएंगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, अब अगर वोट लेने आए, अगर वोट लेना है तो काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आमिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का इलेक्शन बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 663 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस वक्त पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का इलेक्शन है। बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा है। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि इलेक्शन में 663 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का इलेक्शन बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 663 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का इलेक्शन जारी है। बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन ये कड़ा मुकाबला जारी है, जहां पर शाह शम्स पार्क में इलेक्शन कल 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 663 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के इलेक्शन और बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा, जबकि इस वक्त शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल जारी है। इलेक्शन में 663 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करे हैं, जबकि शाह पार्क में इलेक्शन के लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये बाकायदा तौर पर 5 बजे तक वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा है, जबकि 663 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शाह शम्स पार्क में ये वोटिंग का अमल जारी है। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन के लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, जबकि बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन ये कड़ा टाकरा है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का इलेक्शन है और शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 663 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के इलेक्शन में बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन कड़ा टाकरा दिखाई दे रहा है। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल जारी है। इलेक्शन में 663 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह शम्स पार्क में इलेक्शन के लिए 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां पर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का इलेक्शन होने जा रहा है। बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन के माबैन ये कड़ा टाकरा है, जबकि शाह शम्स पार्क में इलेक्शन का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन 663 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में एमपीए और वाईडीए ने एनएलई इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालिबात न माने जाने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी भी दे दी है। मजीद बयान जाने की आसिर अशफाक से। जी आसिर, बताइएगा। डॉक्टर्स की जानिब से एनएलई और पीएमसी के खिलाफ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में एहतजाज किया जा रहा है। अपने मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी भी की जा रही है। पीएमए और वाईडीए इस एहतजाज में शरीक है। पीएमए के प्रेसिडेंट ने डॉक्टर शकील लगारी साहब, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा एहतजाज पीएमए, वाईडीए और ये सारे लोग आप देख रहे हैं, ये सारे लोग डॉक्टर्स हैं। इनमें से किसी के ऊपर एनएलई की एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हम अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली डॉक्टर्स के लिए इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हम इस एनएलई को फुली रिजेक्ट करते हैं, पीएमसी के इस काले कानून को रिजेक्ट करते हैं। और हम यहाँ अरबाब अख्तियार को ये बताना चाह रहे हैं, अगर वो फेल हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टैंडर्ड को बेहतर करने में, तो क्यों इसका वो इस साल कर रहे हैं डॉक्टर्स पे? वो 5 साल पढ़ के एग्जाम दे के फिर उसके बाद इनके ऊपर एक और एग्जाम को मुसल्लत किया गया है और उनके लिए उनका मकसद बेसिकली पैसे बटोरना है और मेडिकल एजुकेशन को जो है ना डिस्टर्ब करना है। और यहाँ से ब्रेन जो ड्रेन है, पहले डॉक्टर्स यहाँ से बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जो डॉक्टर्स की कमी है उसको मजीद ये जो है ना वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम इसको फुली रिजेक्ट करते हैं और वो स्टैंड विद पीएमए ऑफिशियल सेंट्रल काउंसिल के साथ हमारे वाईडीए के भी लोग हैं, हम इसको फुली रिजेक्ट करते हैं, इसलिए ये हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। फुली रिजेक्ट किया जाता है। डॉक्टर नुमान साहब, क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिर अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच जनूबी पंजाब में पौधे लगाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से, आगाह कीजिएगा। बहावलपुर शहर पहले से खूबसूरत, लेकिन उसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश है तहसील कौंसल और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बहावलपुर यानी कि जनूबी पंजाब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं अल्ताफ बलोच साहब। बहावलपुर पहले से खूबसूरत शहर, लेकिन आप इसमें पार्क्स बना रहे हैं, शहर की ग्रीनरी को ठीक कर रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा भी आप इस पे एफर्ट करने के इरादे हैं, तो मजीद नरेट कीजिएगा क्या क्या इरादे हैं?
دیکھیں پلانٹیشن کا ویسے بھی سیزن چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پودے تو زمین کو ویسے ہی خوبصورت بنا دیتے ہیں. یہ پارک پہلے سے انہوں نے بہت اچھا ڈیولپ کیا ہوا ہے. ہم نے آج اس میں کچھ اور پلانٹیشن کی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم ایک نیا جو ہے نا ایک ایونٹ یا آپ اس کو کہیں نئی کمپین شروع کرنے لگے جس میں ہمارا ایک نیا سلوگن ہوگا مائی ٹری مائی لو. اس نام سے ہم انشاءاللہ ایک میگا ڈرائیو شروع کرنے لگے ہیں. تمام ہماری ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں اس کے تحت پلانٹیشن ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا نریٹ کیجیے گا مائی ٹری مائی لو میں کیا کسی کو دیے جائیں گے بدلے میں، جیسے پچھلے دنوں بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ نے بوتل کے بدلے پودا دیا یا اس طرح اس کو ذرا تھوڑا یہ ہوگا کہ ایک پودے کے ساتھ جب آپ کی اونرشپ ہو جاتی ہے نا، جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی کیئر بھی کرتے ہیں. تو یہی کانسیپٹ ہے کہ پودا جو ہے وہ شہر کے اندر ہم جو پودے لگائیں گے، اسے اگر ہم کسی اسٹریٹ پہ لگاتے ہیں تو اسٹریٹ میں کسی کو کہیں گے جی آپ اس میں سے 5-7 پودے اون کر لیں، ٹھیک ہے نا، اڈاپٹ کر لیں تو ان کی لک آفٹر کریں. تو یہ اسکیم اڈاپٹیشن کی بھی ساتھ ساتھ چلے گی. باقی دوسرے ایریاز شہر کے باہر بھی یہاں جہاں پہ پودے لگائیں گے اور ایک اویئرنیس لوگوں کو دیں گے کہ جی پودوں سے محبت کریں. جس طرح جو چیز آپ جس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کیئر بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح جب پودے لگائیں گے ان کی کیئر نہیں ہوگی تو وہ would you like to give me digit کہ اس میں کتنے آپ ہزار یا کتنے لاکھ پودے مائی ٹری مائی لائف کے سلوگن کے تحت لگانے کے بعد؟ میں آلریڈی نا اس پہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں. 2 لاکھ پودا ہم نے لگایا تھا راجن پور میں، 2 لاکھ پودا 5 گھنٹے میں. یہ ہمارا ایک ریکارڈ ہے. تو انشاءاللہ یہاں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اس پہ پودے لگیں گے، ٹارگٹ دیں گے. پودے لگائے جائیں گے. محمود آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیجی خان کے سپرنٹینڈنگ انجینئرنگ احسان الحق کا کہنا ہے کہ توسا اور کوہ سلیمان میں واٹر سپلائی اور بیوٹیفیکیشن کی 88 ترقیاتی اسکیمز مکمل کر لی گئی ہیں. بات کریں گے رضا ملک سے. جی رضا ملک، آگاہ کیجیے گا. مالی سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں بالخصوص کوہ سلیمان اور توسا جہاں چیف منسٹر پنجاب کا خصوصی فوکس ہے، وہاں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے زیر نظام چلنے والی اسکیموں کی کیا صورتحال ہے، کتنی اسکیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس سی ہیں پبلک ہیلتھ کے. جی احسان صاحب، کیا صورتحال ہے، کتنی اسکیمیں مکمل ہو گئیں، کتنے فنڈز آ گئے اور کچھ کیری فارورڈ بھی ہوں گی اسکیمیں یا اسی سال میں ہی مکمل ہو جائیں گی؟ ہمارے پاس ٹوٹل 96 اسکیمیں تھیں جن میں 88 مکمل ہو گئی، تو باقی 7 اسکیمیں جو ہیں وہ اگلے سال جائیں گی پچھلے میں. اور ہمارے پاس فنڈنگ جو ہے تقریباً 756 ملین تھی. اس میں ایڈیشنل بھی گورنمنٹ نے پیسے دیے 161 ملین. سو آلموسٹ وہ ہم کلوز پہ ہیں، 50 ملین پیچھے رہ گئے ہیں. ایک ہفتہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رحیم خان. خواجہ فرید یونیورسٹی میں میرٹ اسکالرشپ چیک کی تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا احوال بتا رہے ہیں عاصم صدیق. خواجہ فرید یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر نے بچوں کو میرٹ اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے. ڈاکٹر صاحب، بچوں کی میرٹ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے اور میرٹ کے ساتھ جب ان کو اسکالرشپ ملتی ہے تو ان کو حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو کتنی اماؤنٹ کی میرٹ سرٹیفکیٹس جو آپ نے میرٹ اسکالرشپ دے رہے ہیں اور بچوں میں کس طرح اس کا حوصلہ بلند کیا جا رہا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ اپنے میرٹ کو بہتر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. ایسا ہے کہ کافی دیر سے بچوں کے جو میرٹ اسکالرشپ تھے وہ ٹرمینیٹڈ تھے ڈیو ٹو فائنانشیل کرائسس ان دا یونیورسٹی. جس طرح پورے پنجاب میں پاکستان میں یونیورسٹیوں کے فائنانشیل کرائسس ہیں. ابھی ہم نے بچوں کو میرٹ اسکالرشپ دیے ہیں. اس میں فرسٹ اور سیکنڈ جو بچہ ہے اس کے لیے میرٹ اسکالرشپ ہم نے دیے ہیں اور یہ اباؤٹ 24 ملین پلس کے اسکالرشپ ہیں. ادر دین دیٹ جو اسکالرشپ اس وقت یونیورسٹی نے دیے ہیں وہ 300 کچھ ملینز پہ اس کی اماؤنٹ چلی گئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو اپریشیٹڈ فیل کرتے ہیں. بچوں کے پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے فیوچر میں بھی محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے. آئی نو کہ یہ پیسے بچوں کے لیے بہت زیادہ ویلیو شاید آج کل کے دور میں نہیں رکھتے، پھر بھی جو پرائز منی ہوتی ہے، جو آنر ہوتی ہے، جو رسپیکٹ ہے، یہ ٹائپ آف رول آف آنرز ہے. اور ابھی ہم اسٹوڈنٹس کو ہر کلاس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا جا رہا ہے. عاصم صدیق، آپ کو شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.